कुमाऊं की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जहां हवा भी लोकगीत गुनगुनाती है, वहीं जन्मी थी एक प्रेम गाथा, राजुला और मालुसाही की अमर कहानी। कहते हैं ये प्रेम जन्म से पहले ही तय हो गया था। चंपावत के राजा सुनपति शौका और कत्यूर राजवंश के राजा पृथ्वीपाल दोनों गहरे मित्र थे। उन्होंने वचन दिया, अगर एक के घर पुत्र और दूसरे के घर पुत्री जन्म लेगी तो दोनों का विवाह कर दिया जाएगा। समय बीता, राजा पृथ्वीपाल के घर जन्मे मालुसाही और राजा सुनपति शौका के घर जन्मी राजुला। दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक दूसरे का नाम दे दिया था। राजुला सुंदर, तेजस्वी और साहसी, मालुसाही वीर, संवेदनशील और धर्मप्रिय। लोकगीतों में, यात्राओं में और लोगों की बातों में दोनों का नाम एक साथ लिया जाने लगा। लेकिन राजनीति ने प्रेम के रास्ते में दीवार खड़ी कर दी। राजा सुनपति शौका दरबारी दबाव और सत्ता के लालच में अपने वचन से मुकर गए। राजुला का विवाह कठायत राजा के पुत्र से तय कर दिया गया। ये खबर मालुसाही के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। अपने प्रेम को पाने के लिए मालुसाही ने राजकुमार नहीं बल्कि साधु का वेश चुना। पहाड़ों के कठिन रास्ते, भूख, प्यास और पीड़ा सब सहते हुए वे राजुला तक पहुंचे। राजुला ने जैसे ही मालुसाही को पहचाना, बरसों का दबा प्रेम आंसुओं में बह निकला। दोनों ने तय किया, सत्ता नहीं, समाज नहीं, बल्कि प्रेम को चुना जाएगा। लेकिन प्रेम की ये जीत दरबार को मंजूर नहीं थी। षड्यंत्र रचे गए और कहा जाता है कि मालुसाही को विष दे दिया गया। कुछ ही समय में वो प्रेम जो पहाड़ों से ऊंचा था, मृत्यु के आगे झुक गया। मालुसाही की मृत्यु की खबर राजुला तक पहुंची और उसी पल राजुला का संसार उजड़ गया। उसने न गहने पहने, न सिंहासन चाहा। उसने जीवन से भी मुंह मोड़ लिया और अपने प्रेम की पवित्रता के साथ इस संसार से विदा हो गई। आज राजुला और मालुसाही इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनका प्रेम आज भी कुमाऊं की हवाओं में गूंजता है, लोकगीतों में, जागरों में और हर उस दिल में जो सच्चे प्रेम पर विश्वास करता है। राजुला मालुसाही की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी अमर होता है।